1971 की एक सर्द नवंबर की रात एक इंसान ने तारीख का सबसे बड़ा राज रचाया और फिर बस गायब हो गया। 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड, ओरिगन। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305। टिकट खरीदने वाले ने अपना नाम लिखवाया डैन कूपर। वो शांत था, खामोश, किसी को कोई शक न था। जहाज उड़ने से पहले उसने एक बोर्बन बुस्की ऑर्डर की, पैसे भी अदा किए। परवाज के चंद मिनट बाद उसने एयर होस्टेस को एक छोटा सा कागज थमाया। पहले उसने समझा ये फोन नंबर है। नोट पर लिखा था, मिस, मेरे पास बम है, अभी मेरे पास आओ और साथ बैठो। फिलार्नेस का दिल धड़कने लगा। उसने ब्रीफ केस खोलकर दिखाया। बम असली लग रहा था। फिलार्नेस ने पायलट कैप्टन स्कॉट को पैगाम पहुंचाया। कूपर का मुतालबा वाज़ेह था, $2 लाख नकद पुराने नोटों में, 4 पैराशूट और सेटल एयरपोर्ट पर लैंडिंग। FBI फौरी हरकत में आई। $2 लाख जमा किए गए। हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया। 4 पैराशूट तैयार किए गए। सेकल में जहाज उतरा। कूपर ने मुसाफिरों को जाने दिया। 36 मुसाफिर आजाद हुए, लेकिन कूपर खुद जहाज पर रहा। उसे फीते में बंधे $2 लाख मिले और 4 पैराशूट। उसने दौलत को पुरसुकून अंदाज में गुना, जैसे रोजमर्रा का काम हो। जहाज ने दोबारा परवाज भरी। हदफ मेक्सिको सिटी। कूपर ने पायलट को हिदायत दी कि 10,000 फीट से नीचे उड़ो, लैंडिंग गियर खुला रखो। रात के 8:13 पर जहाज का पिछला दरवाजा खुला। तूफानी हुआ का रेला अंदर आया। वॉशिंगटन और ओरिगन की सरहद के ऊपर जंगल, पहाड़, नदियां। कूपर ने छलांग लगाई और रात की स्याही में डूब गया। पायलट ने पीछे मुड़कर देखा, कूपर गायब था। FBI के जहाज ने ताक़ुब किया, लेकिन रात के तूफान में कुछ न दिखा। जहां वो उतरा, वो इलाका ओरिगन और वॉशिंगटन के दरमियान घने जंगलात, ठंडी नदियां और पथरीले पहाड़ थे। अगले दिन सबसे बड़ी तलाश शुरू हुई। 1000 से जायद एजेंट, फौजी दस्ते, हेलीकॉप्टर, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं। रिकॉर्ड किए गए नोटों का सीरियल नंबर बैंकों और दुकानों में चेक किया गया। साल गुजरते गए, कोई नोट सामने न आया। फरवरी 1980 ईस्वी, एक बच्चे ने कोलंबिया दरिया के किनारे रेत में कुछ गले हुए डॉलर दरियाफ्त किए। सीरियल नंबर मैच हुए। ये कूपर के पैसे थे, लेकिन सिर्फ $5,800 मिले। बाकी $1,94,000 का आज तक कोई पता नहीं। ये रकम कहाँ है? FBI ने 1000 से जायद मुश्तबा अफराद की तहकीकात की। फौजी, साबिक जासूस, हवाबाजी के माहिर, लेकिन कोई सबूत नहीं। सालों में कई लोगों ने खुद को DB कूपर जाहिर किया। कुछ मरते वक्त कहानियां सुनाई, लेकिन कोई भी साबित न हो सका। स्काई डाइविंग माहिरीन कहते हैं, रात के तूफान में, इन हालात में बचना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन लाश भी नहीं मिली। अमरीकी सकाफत में DB कूपर एक रोमानवी हीरो बन गया, वो आदमी जिसने हुकूमत को चैलेंज किया और जीत गया। जुलाई 2016, FBI ने ऐलान किया, हम अब DB कूपर केस की फ़आल तहकीकात बंद कर रहे हैं। वजह, कोई काबिल पैरवी सुराग बाकी नहीं। क्या वो जिंदा है? क्या वो मर गया? क्या वो अपना खजाना लेकर किसी नई जिंदगी में बस गया? ये सवाल आज भी जवाब की तलाश में है। DB कूपर, एक नाम जो हुआ में घुल गया। एक इंसान जो तारीख में उतरकर फिर तारीख से निकल गया, बगैर किसी निशान के। ये वाहिद हवाई डकैती का केस है जो अमरीकी तारीख में आज तक हल न हो सका।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।